everyone. In this video, we are going to discuss about properties of tree. Last video, we already discussed introduction of tree and types of tree. So here I am taking n is equal to total number of nodes. So in this example, total number of nodes is 7. Okay. So here I am writing n equal to 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So total number of node is 7. m is the maximum number of child in node can have. So सबका maximum child कितना है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है तो maximum number of child कितने हैं, 2 है. So I is the number of internal node. So internal node कितने हैं हमारे पास, 1, 2 and 3. So I am writing here 3. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने एक बात बताया था, इंटरमीडिएट. ठीक है. सो इंटरमीडिएट और इंटरनल में डिफरेंस है. ठीक है. इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि बीच में जो है रूट, दिस इज आवर रूट और लीफ को छोड़ के बाकी जितने हैं दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट नोड. लेकिन इंटरनल नोड का मतलब होता है रूट को मिला के जो नोड बनता है. ठीक है. लीफ नोड को छोड़ के बाकी जितने हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल नोड. सो हियर अगर क्वेश्चन में आ गया इंटरमीडिएट नोड, तो इंटरमीडिएट नोड होगा यहाँ पे हमारा 2, लेकिन अगर इंटरनल आएगा तो इंटरनल मीन्स दिस इज 3. सो यहाँ पे गिवन क्या है, इंटरनल नोड्स. इंटरनल नोड का मतलब हमको यहाँ पे 3 लिखना है. सो नंबर ऑफ लीफ नोड, L इज द नंबर ऑफ लीफ नोड. 1, 2, 3, 4 इज द लीफ नोड. सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मतलब कुछ हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टीज हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. तो फर्स्ट इज n इज इक्वल टू आई प्लस एल. ओके. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? I इज 3 प्लस l इज 4. सो 3 प्लस 4 इज 7. ओके. सो नेक्स्ट i इज 3. ओके. m वैल्यू इज 2 प्लस 1. दिस इज ऑल्सो 7. ओके. नेक्स्ट इज i का वैल्यू क्या है, 7. n वैल्यू इज 7. 7 माइनस 1 बाय 2. ओके. 6 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3. ये भी प्रूव हो रहा है. नेक्स्ट इज l इज इक्वल टू, ठीक है. सो n का वैल्यू है 7, i वैल्यू इज 3. 7 माइनस 3 इज 4. ठीक है. सो ये ऑटोमेटिकली देखो हम कोई भी ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे सारे जो फॉर्मूला है ये प्रूफ हो रहे हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. तो इसको बेस करके हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑफ हाइट. तो एक अगर हम हाइट लेंगे, हाइट हमारा गिवन होगा तो उसका मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, h+1. सो इसको भी हम प्रूव करते हैं. सपोज आई एम टेकिंग हेयर मिनिमम हाइट. तो यहाँ पे हाइट कितना है, h का वैल्यू है 1. सो मिनिमम नोड कितना होगा, h+1. दैट मीन्स 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. देखो यहाँ पे 2. तो मिनिमम जब भी होगा ना ये हमारा स्क्यू होगा, स्क्यू ट्री जनरेट करेगा. ठीक है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या होगा, टू द पावर h+1 - 1. तो ये भी हम प्रूव करते हैं. इसको एग्जाम्पल लेके, इसका है हाइट है 2. ओके. टू द पावर 2 + 1 - 1 दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 - 1 8 - 1 दिस इज 7. तो ये हमारा देखो 7 टोटल नंबर ऑफ हमारा नोड्स है. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू प्रूव ऑल दिस प्रॉपर्टीज बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल. ठीक है. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके हम चेक करेंगे. ठीक है. सो सेम वे अगर हम मिनिमम हाइट h मीन लेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है. तो इसको भी हम देखते हैं. लॉग m वैल्यू इज, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है तो m का वैल्यू हो जाएगा 2. n वैल्यू इज 7. ओके. m वैल्यू इज 2 - 1. ओके. सो लॉग 2 7 2 - 1 1. तो ये हमारा 7 हो जाएगा. तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो हमको टेबल गिवन नहीं होगा. तो क्या करेंगे, log 2 टू द पावर हम लेंगे, इसका वैल्यू लेंगे टू द पावर 2. ठीक है. क्योंकि अगर टू द पावर 3 ले जाएंगे ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो हमको मिनिमम लेना है. तो ये 2 log 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2. ओके. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू prove all this by taking some example. Clear? So this is a question. Okay. A array tree having 10 internal nodes. देखो यहाँ पे i का वैल्यू हमको गिवन है. internal nodes means i. Okay. So here i value is 10 and m value is 4. So what is the total number of node? Okay. So total number of node formula क्या है, n is equal to i into m plus 1. Okay.
सो 10 into 4 plus 1, 40 plus 1, sorry 40 plus 1, this equal to 41. Okay, so this is the formula. सो फार्मूला को बेस करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया है। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, तो आप क्या करना, वीडियो पॉज करके फार्मूला याद रख के ये वाला सॉल्व करना, तो आप इजीली और भी समझ में आपको आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स, तो यहाँ पे इंटरनल नोट्स आई का क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। एन गिवन है हमारा 31 और एन गिवन है, एम गिवन है 3। ओके, सो ये सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम फार्मूला यूज करके इसका देखो मैंने फाइंड आउट किया है आंसर। सो द सॉल्यूशन इज 10। ओके, देखो सेम आई इंटू एम प्लस 1, आई का वैल्यू हमने यहाँ पे आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 30 को लेके आई का वैल्यू होगा 10। सो मिनिमम हमको क्या करना है, यहाँ पे मैथ का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो हम प्रॉब्लम सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट टोटल नंबर ऑफ नोड इन बाइनरी ट्री इज 24। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट। देखो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम हाइट पूछा है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, n-1। सो 23, क्योंकि ये स्क्यू ट्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23। तो मिनिमम का फॉर्मूला ये है log mn m-1, ठीक है। सो इसका मतलब होता है हमको नीचे का मतलब कम का वैल्यू लेना है। देखो यहाँ पे 24 आया, ठीक है। सो 24 जो हम पावर जब फाइंड आउट करेंगे इसका, टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो वी हैव टू टेक द मिनिमम वन। सो मिनिमम वैल्यू इज 16। सो टू द पावर 4, क्योंकि ये 16 से ये 24 क्या है, बड़ा है, लेकिन 32 से ज़्यादा है, तो 32 हम नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, 16 को लेंगे। मिनिमम लेना है, क्योंकि इसका मतलब होता है फ्लोर, मतलब नीचे का वैल्यू, कम वैल्यू लेना है, ठीक है। और एक होता है सीलिंग, सीलिंग मतलब एबव वैल्यू। तो अगर सीलिंग होगा तो ऊपर का लेना, अगर फ्लोर होगा तो नीचे का लोअर वैल्यू लेना। क्लियर। सो टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। सो और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सो ये एक ट्री की मतलब क्वेश्चन में देखो, लेकिन यहाँ पे एन को लिया है इंटरनल नोड। ओके, सो इंटरनल पाथ लेंथ को लिया है आई, एक्सटर्नल पाथ लेंथ है ई। द इंटरनल पाथ लेंथ ऑफ ए फुल बाइनरी ट्री इज द सम टेकन ओवरऑल नोड्स ऑफ द ट्री। इंटरनल पाथ क्या है, इंटरनल नोड क्या है, इसका देखो सारे जो क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन को देख के फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए ट्री। आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि एक ट्री को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आप ये फार्मूला कहीं पे भी आप ये फार्मूला आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये फार्मूला वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्री को कंस्ट्रक्ट कर दिया है बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पहला मेरा गिवन है कि विथ एन इंटरनल नोड्स, ठीक है। सो इंटरनल जो मेरा नोड्स है उसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो देखो मेरा इंटरनल नोड्स कितना है, 1, 2 एंड 3। सो हियर मेरा 3 इंटरनल नोड्स है, ठीक है। आई इज द पाथ, ठीक है, इंटरनल नोड्स का पाथ। तो पहला का क्या होगा मेरा 0, क्योंकि ये रूट है, तो इसका पाथ क्या होगा, 0 होगा। दिस इज 1, दिस इज 1, तो मेरा हो जाएगा 0 + 1 2 टोटल पाथ। ई का पाथ क्या है, बोल रहा है कि एक्सटर्नल, मतलब ये जो लीफ लोड का, ठीक है। दिस इज 2, पहले का मेरा हो जाएगा 2, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। सो टोटल हो जाएगा 2 + 2 + 2 8। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एन, आई एंड ई का मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, मुझे ये जो कंडीशन जो गिवन है इसको एक एक करके मुझे पुट करना है। तो जहाँ पे मेरा सेटिस्फाई होगा, बोथ साइड अगर सेम होगा तो वही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड जो है ई इज इक्वल टू आई + 2n, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। ई का वैल्यू क्या है 8, सो 2 + 2 8। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन फर्स्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द ऑल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।